साथियों, कई लोगों का जब भूमि अधिग्रहण होता है, ज़मीन का अधिग्रहण यानी कि जब सरकार उस ज़मीन को लेती है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें अधिक से अधिक मुआवज़ा कैसे मिले। तो लोग क्या करते हैं कि 143 सेक्शन 80 यानी कि वो आवासी करवा लेते हैं, आबादी में घोषित करवा लेते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि हमारा ये है, जैसे मान लीजिए खेती की ज़मीन है, वो सोचते हैं अगर इसे आवासी करवा लो तो इसमें हमें वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा, जो कि काफ़ी पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। और वो जब एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट कहते हैं कि जी हाँ, 143 सेक्शन 80 करवा लीजिए, तो यहाँ पे काफ़ी गुना, कई गुना आपको मुआवजा मिल जाएगा। वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन साथियों ऐसा कुछ कंडीशन में गलत है, आपको मुआवजा कुछ कंडीशन में नहीं मिलेगा। आदेश दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए यदि आपको लगता है कि यहाँ पे भूमि अधिग्रहण होने वाला है, यानी कि सरकार ज़मीन लेगी अभी कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कैसे भी ऐसा करें पैसा बहुत गुना मिल जाए मुझे, तो आप कराएंगे आवासी, तो आप जाएंगे 143 सेक्शन 80 कराएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये आदेश पड़े। अब एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, विवादित तो नहीं है, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदेश है, न्यायालय आदेश उप जिलाधिकारी, क्योंकि उप जिलाधिकारी 143/80 करते हैं। अब सीधा आप यहाँ पे देखिए, 2006 की धारा 80 सबसेक्शन 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जो है आकृषि प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है, यानी कि जो है आवासीय घोषित किया जाता है, ये आदेश दिया है। अब देखिए शर्त क्या लगाई है, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, यानी कि जो वो आवासी कर रहा है, यदि उसका कोई भी अंश या वो जमीन जो है साथियों, अगर उस पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाला है, या भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हो गया या प्रक्रिया में चल रहा है, तो यह आदेश जो है इस उस अंश से मुक्त रहेगा, यानी कि उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो है नुकसान हो जाएगा सरकार को। मान लीजिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई है, ठीक है, और आप जा रहे हैं सेक्शन 143/80 का वहाँ पे आदेश करवा रहे हो कि हमें ज़्यादा मुआवजा मिल जाए, तो वहाँ पे आपका पैसा भी खर्च होगा, और सेक्शन 143 यानी कि 80 करवाने के बाद भी आपको वो मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि आदेश जो होता है कंडीशनल होता है, यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे यदि प्रस्तावित घाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, तो वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा, बिल्कुल मुक्त रहेगा। आपको जो है आवासी वाला स्टाम्प नहीं मिल सकता। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप प्लॉट वगैरह खरीद रहे हैं तो सेक्शन 80 143 देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं, कि जहां पर महायोजना लागू होती है, यानी कि मास्टर प्लान प्रभावी होता है साथियों, वहां भी 143 सेक्शन 80 का कोई भी मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे ये जो आदेश पढ़ेंगे यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ठीक है, इस आदेश से मुक्त रहेगी। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो भी ये मान लीजिए प्रभावी होता है, ये केवल राजस्व नियम को दायरे में रख के किया जाता है, ठीक है। मास्टर प्लान या महायोजना पर इस आदेश का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप अगर प्लॉट खरीद रहे हो, आपका प्लॉट महानगर योजना में पड़ रहा है, महायोजना यानी कि मास्टर प्लान में, तो सेक्शन 80 143 से काम नहीं चलेगा। उस प्लॉट्स का लेआउट जारी होना चाहिए, विधिवत लेआउट पास होना चाहिए विकास प्राधिकरण से, तभी आप मकान निर्माण कर सकते।